बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लेक्चर 8 में आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। यानी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम मिक्सचर करते हैं और वो एक ही फेज में आ जाता है तो वो क्या बना देता है, सोल्यूशन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पकड़ो, ग्लास पकड़ो, ग्लास में आप पानी डालो, पानी डालने के बाद आप उसमें क्या करो, शुगर को यानी चीनी को पकड़ के उसके अंदर डिजोल्व करो। जब चीनी को पकड़ के आप इसके अंदर मिक्स करोगे तो जब मिक्सअप करने के बाद जब जो शुगर है जब वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी तो आपको उसके अंदर शुगर नज़र नहीं आएगी और वो एक होमोजिनाइज्ड जो है आपको सोल्यूशन नज़र आएगा, यानी वो लिक्विड ही नज़र आएगा। तो वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन। यानी वो शुगर उसमें ऐड किया तो वो शुगर सोल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें आपने देखा कि आपने क्या चीज़ें यूज़ की हैं, आपने सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें ऐड की हैं। मतलब एक आपने शुगर ली है और दूसरी चीज़ आपने क्या ली थी, वाटर। तो हम एक से ज़्यादा हमने शुगर ऐड की है तो हम उसमें साल्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम उसके अंदर कोई भी और कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टू और मोर कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो सकता है। अब आपने देखा है कि आपने दो चीज़ों को ऐड किया है, यानी एक आपने शुगर ली है और दूसरा आपने क्या लिया, वाटर लिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के जो पार्ट्स हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। एक होती है सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज द सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहा जाता है, सॉल्यूट कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो स्मॉलर क्वांटिटी में मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जो रिलेटिवली लार्जर अमाउंट में मौजूद होता है सॉल्यूशन में वो क्या कहलाता है, लार्जर अमाउंट में जो मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखें मैंने एक स्पून बनाई है, स्पून के ऊपर मैंने कुछ डॉट्स लगाए। डॉट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये NaCl है यानी नमक है, टेबल साल्ट आप लोगों ने लिया। उसको आपने क्या किया, एक ग्लास या बीकर लिया, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जब आपने वाटर ऐड किया तो अब ये देखें वाटर की क्वांटिटी देखें ये ग्लास में कितनी ज़्यादा है और ये स्पून के ऊपर देखें तो साल्ट की क्वांटिटी कितनी कम है। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में जो मौजूद होगा जब आपने इसको पकड़ के इसके अंदर ऐड करना है तो जो स्मॉल क्वांटिटी में जो मौजूद है सोल्यूशन का जो पार्ट वो क्या होगा, सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में मौजूद है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें हमने डिफरेंस देखना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। हमने सॉल्यूशन तो पढ़ लिया कि जब हमने एक या दो चीज़ों का जब मिक्स किया और वो सेम फेज में आएगा, जब मिक्सचर जो है वो होमोजेनाइज्ड हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है वो भी हम साथ देखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता दिया हुआ है कि जैसे आप लोगों ने इंक है, इंक को पकड़ के आप लोग पानी में डालो। अब इंक को पकड़ के जब पानी में डालोगे तो वो भी क्या होगी, इंक पूरे पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है और फिर वो क्या करेगी, अपना कलर भी थोड़ी देर बाद वो पानी के अंदर क्या कर देती है, लॉस कर देती है। तो ये जो इंक का सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर या NaCl, जैसे मैंने नमक की आपको एग्जांपल दी है, ये कॉपर सल्फेट या कोई और साल्ट को जब आपने पकड़ के पानी के अंदर डिजोल्व किया या कोई और सॉल्वेंट यहाँ पर आप ले सकते हो, उसके अंदर जब ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स पकड़े। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये पकड़ के सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड किया है, तो जब मैंने इसको इसके अंदर क्या किया, हल किया, इसको डिजोल्व किया, तो इसके अंदर ये सारा हल हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर मुझे कोई भी पार्टिकल्स नजर नहीं आ रही, यानी सॉल्यूट के जो है पार्टिकल्स वो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो ये क्लियर सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी हम इसको आम आंख से इनके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। यहाँ पर आप डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो, इसमें कहीं पर भी कोई डॉट मैंने ब्लैक से नहीं बनाया हुआ। अब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में आप देखो तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन के अंदर आपने कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब आपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। इसमें क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, इसमें डिजोल्व नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो, आपने चौक पकड़ना है, चौक, या आप लोग पकड़ो मिट्टी, वो पकड़ के आपने क्या करना है, ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी लेना है, पानी में लेकर आपने वो चौक को क्या करना है,
चॉक को उसके अंदर मिक्स करना है और फिर आपने उसको क्या करना है, उसके अंदर स्पून के साथ उसको हल करना है। अब आपने देखना है कि वो चॉक जो है वो उसके अंदर हल नहीं होगा, बल्कि जैसे जैसे आप लोग उसको स्पून के साथ इसमें मिक्स करोगे तो वो उसके साथ साथ मूव करेगा, लेकिन वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। यानी चाक जो है जब आप लोग मिक्स करना रोक दोगे तो थोड़ी देर बाद जब वाटर की मूवमेंट रुकेगी तो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी वो चाक के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आएंगे। आपने एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ करना है। ग्लास पकड़ के एक में आपने जो है वो नमक को ऐड करके देखना है और उसके बाद देखना है क्या रिजल्ट मिल रहा है। फिर एक में आप लोग अगर चाक नहीं है आपके पास तो आप मिट्टी ही को पकड़कर उसको डिसॉल्व करके आपने देखना है कि उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो इसी तरह जो है इसके एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर एंड पेंट। अब अगर देखें कि हमने कहा कि चॉक जब डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स रह रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, तो हमें वो वाज़िया तौर पर नजर आएंगे। एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आपको ग्लास में वाज़िया तौर पर वो चॉक के जो है पार्टिकल्स वो नजर आएंगे। यहाँ पर मैंने जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाए हुए हैं सल्यूट के, तो ये सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के बाद भी हमें क्या क्या हो रहा है, नजर आ रहे हैं। अब इसमें जो है एक चीज यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के पोर से गुजर सकते हैं। अब फिल्टर पेपर क्या है, फिल्टर पेपर हम ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब के अंदर जो है यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि हमने क्या करना होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, प्रोडक्ट्स को जब हमने बनाया होता है सॉलिड फॉर्म में, तो हमने क्या करना होता है, उस फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर पेपर को हम फनल के अंदर अटैच करते हैं। जब हमने इसको फनल के अंदर जब अटैच करना है और उसमें को क्या करना है, फिल्टर करना है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स रह जाएंगे वो ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड होता है वो इसमें से क्या कर जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये काम है फिल्टर पेपर का। इसने क्या करना है, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको अपने अंदर ऊपर स्टोर कर लेता है, यानी अपने ऊपर रख लेता है। तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो ऊपर रह जाते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और जो ये वाला लिक्विड है जो गुजर जाता है उसको हम मदर लिक्विड का भी नेम देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो तो इसमें सल्यूट के पार्टिकल्स जब हल हो चुके हुए हैं, इसमें हमें नजर ही नहीं आ रहे, तो फिल्टर पेपर इसको अपने ऊपर नहीं शो करेगा, यानी इसके जो पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो उसके साथ ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो फिल्टर पेपर हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जबकि सस्पेंशन में देखो तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स हमें क्या होंगे, नजर आएंगे। आपने सस्पेंशन की सिंपल एग्जांपल अपने घर में भी देखी होगी। चाय जो है, चाय जब आप बनाते हो तो चाय को जब आपने बनाने के बाद जब आपने कप में डालना है तो उसमें आप स्ट्रेनर यूज करते हो। अब स्ट्रेनर जो है वो क्या करती है, जो चाय की पत्ती होती है उसको ऊपर अपने ऊपर रख लेती है, यानी उसमें से चाय को पास आउट कर देती है, और चाय जो है वो किस में चले जाती है, कप में, और जो पत्ती होती है वो ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती है। अब समझो यही काम फिल्टर पेपर का, जो स्ट्रेनर है वो क्या है, समझे फिल्टर पेपर है। अब इसने क्या किया था, जो स्ट्रेनर ने उसने जो चाय को क्या किया है, फिल्टर आउट किया है, तो उसके ऊपर जो पत्ती रह गई है वो क्या कहला रहा है, रेसिड्यू कहला रहा है। तो सस्पेंशन के अंदर ये क्या करेगा, इस ये पार्टिकल्स को अपने अंदर से फिल्टर पेपर अपने अंदर से पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देगा और ये रेसिड्यू को अपने पीछे छोड़ देगा, यानी इसके ऊपर रेसिड्यू, लिविंग बिहाइंड रेसिड्यू, यानी इसके ऊपर जो है ये सोल्यूट के पार्टिकल्स रह जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, जबकि सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है कि इसमें भी आपने कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल पकड़ के जब आपने सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड करना है और उसको जब डिसॉल्व करना है तो क्या होंगे, पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब इसके अंदर आपको पार्टिकल्स क्या होंगे, नजर नहीं आएंगे, सॉरी। जैसे सॉल्यूशन आपने बनाया था उसी तरह इसके भी पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, लेकिन वो क्या होंगे, अब यहाँ पर देखिए मैंने ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर तो बिल्कुल पार्टिकल्स है ही नहीं है, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज देख लें कितना बड़ा है और वो हमें नजर आ रहा है, जबकि इसके अंदर जो है ये पार्टिकल्स के जो साइज है ये इतना स्मॉल होगा कि वो हमें आम आंख से नजर नहीं आएगा कंपेरेटिवली टू द सस्पेंशन पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसी वजह से जो है ये कंप्लीटली इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता और वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाता। एग्जाम्पल आप देखो, स्टार सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, वाइट ऑफ एन एग।
अब इसमें जो है इसके भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने कहा था कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन ट्रू सोल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। तो इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसी वजह से ये भी क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में, ट्रू सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में सेम बात कही है। बस एक चीज़ की बात की है कि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो, इसके पार्टिकल्स भी सल्यूट जो है वो नज़र नहीं आते, इसके भी सल्यूट के पार्टिकल्स हमें सोल्यूशन के अंदर नज़र नहीं आ रहे होते। अब ये भी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है, ये भी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है। अब अगर आपको कह दिया जाता है कि एक्सपेरिमेंट, अगर आपको कोई कह देता है कि ये दो बीकर्स पड़े हुए हैं, अब ये दोनों आप लोगों को देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, तो आप लोगों को कह दिया जाता है कि इन बीकर्स को में से बताएं कि ये वाला, इन दोनों में से ट्रू सोल्यूशन कौन सा है। तो आप कैसे बताओगे कि इनमें से ट्रू सोल्यूशन कौन सा है? अब इनमें हमें तो दोनों सोल्यूशन में पार्टिकल्स भी नहीं नज़र आ रहे होंगे, तो हम कहेंगे दोनों ही ट्रू सोल्यूशन है। तो हम कैसे जज करेंगे? तो हमने क्या करना है, हम पकड़ेंगे एक टॉर्च लाइट, यानी हमने एक लाइट पकड़नी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइट पकड़ेंगे, लाइट को पकड़कर अब ये मैंने पकड़ ली लाइट। अब लाइट को पकड़ के जब हम इस सोल्यूशन में से क्या करेंगे, पास करवाएंगे। जब लाइट, अब देखिए इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसमें से लाइट क्या होगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी, यानी इसमें से बिल्कुल सीधी पास आउट होगी, ना वो रिफ्लेक्ट होगी, बल्कि बिल्कुल सीधी, जिस तरह से लाइट की रोशनी जो है वो आ रही है सोल्यूशन के अंदर से गुजर के भी बिल्कुल बाहर भी वैसे ही निकलेगी। तो इसका मतलब जब वो स्कैटर लाइट जो है कहीं पर फैल नहीं रही, बिल्कुल सीधी पास आउट होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू सोल्यूशन है। इसमें पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हुए हैं और वो नज़र नहीं आ रहे, और ना ही उसके पार्टिकल्स का साइज का इतना इफेक्ट है कि वो लाइट को स्कैटर करे। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन की अगर आप लोग देखो, तो इसके जब जब इसमें आप लोग लाइट को फॉल आउट करवाओगे, तो इसमें पार्टिकल्स, हमने कहा था सोल्यूशन के पार्टिकल्स, इसका साइज का होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये जब इसके साथ टकराएगा तो ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड करवाएगा। अब ये जब लाइट जब इसके ऊपर आके फॉल करेगी, तो ये क्या होगी, ये लाइट फैलेगी। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या था कि लाइट बिल्कुल सीधी गुजर गई है, और यहाँ पर देखो तो लाइट क्या हो गई है, यहाँ पर फैल चुकी हुई है। तो जब ऐसे होगा कि इसके अंदर जब लाइट जब फैलेगी, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी पास आउट होगी, स्कैटर्ड होके फैल कर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोलाइडल सोल्यूशन है। तो ये जो है आप लोगों ने इस तरीके के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रू सोल्यूशन है और ये वाला जो है ये कोलाइडल सोल्यूशन है। अब ये वाला जो इफेक्ट है जिसमें लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये सोल्यूशन कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला इफेक्ट कहलाता है, ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। अब ये इफेक्ट हमें बताएगा कि सोल्यूशन आइदर ट्रू है या कोलाइडल है, क्योंकि सस्पेंशन को तो देख के ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए, फ्लूइड के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सस्पेंशन है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट क्या होगा कि जब लाइट आएगी, अब यहाँ पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे कि वो लाइट को क्या करते जाएंगे, ब्लॉक करते जाएंगे, लाइट को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोल्यूशन के अंदर लाइट जो है बिल्कुल जहाँ जहाँ पर लाइट अब पार्टिकल्स के ऊपर गिरी है, तो यहाँ पर लाइट नहीं गुजर सकेगी, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े थे कि उन्होंने क्या कर लिया, लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, उन्होंने रुकावट पैदा की है जिसकी वजह से लाइट आगे नहीं गुजर सकी। तो फिर ये वाला जो है ये टिंडल इफेक्ट क्या शो करता है, सस्पेंशन में लाइट पास आउट नहीं होगी, कोलाइडल सोल्यूशन में जो है लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, और ट्रू सोल्यूशन में क्या होती है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो जाती है। और जो है अब सोल्यूशन की नेचर के हिसाब से अगर आप लोग देखो, तो ट्रू सोल्यूशन को हमने क्या कहा था कि ये क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस, इसको कह दो होमोजीनियस सोल्यूशन। और जो सस्पेंशन है ये क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसको हमने क्यों कहा है, क्योंकि आपको पता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है फेज, यानी आप देखो सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में है, तो ये इसको हमने हेट्रोजीनियस कह दिया। और ये जो है कोलाइडल सोल्यूशन वो पेरेंटली आपको देखने में क्या लगेगा, ट्रू, क्योंकि इसमें आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। लेकिन क्या इसके पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर नहीं किया, इसके पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर किया है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पार्टिकल्स भी अभी इसके अंदर मौजूद है,
लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। अगर पार्टिकल्स मौजूद है, उसने लाइट को अगर इफेक्ट किया है, स्कैटर किया है, तो ये सोल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस नहीं होगा। ये डिफरेंस आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।